महान विचारक की श्रेष्ठ कृति का हिंदी रूपांतरण अपने आप को पहचानिए। स्वेट मार्डेन द्वारा लिखित। स्वेट मार्डेन के विचार, जिन्होंने संसार में नई दृष्टि, नई सूझ और सफलता के द्वार सबके लिए खोल दिए। आशावाद। जीवन चलाने के लिए अपने को उसके मुताबिक ढाल लेने का गुण अति आवश्यक है। इसके साथ यह भी सच है कि जिस किसी काम में लगे हो, महाकवि गेटे के शब्दों में तुम्हें पूरी तरह वही होना चाहिए। तुम्हें उसके लिए योजना बनानी है, उसके लिए काम करना है, उसके लिए जीना है। उसमें अपना मन, शक्ति, ऊर्जा, हृदय, आत्मा सब कुछ लगा देना है। सफलता स्वयं आकर तुम्हारे गले में जयमाला डालेगी। जो आज सफल दिखाई देते हैं वह सब ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सम्मुख अनंत विचार हैं, जिनके जीवन में कोई एक और अत्यंत प्रेम मकसद है। जब तक इस प्रकार की भावना से जीवन में काम नहीं करेंगे तब तक सफलताएं आपके पास नहीं आ सकती हैं। आपके लिए आवश्यक है कि आप उस रास्ते को चुनें जो सफलता की ओर ले जाता है। आपके सामने सफल व्यक्तियों का जीवन उदाहरण के रूप में है। आशावाद सबसे बड़ी चीज है। आशावाद को निरंतर जगाए रखने से सहायक बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन आशा आकांक्षाओं से भरपूर रहे, हर विषय हर घटना से लाभ की उम्मीद रखे, उज्जवल पक्ष की ओर देखने की आदत बनी रहे, प्रकाश की ओर देखने की प्रवृत्ति रहे, तो फिर इच्छानुकूल फल प्राप्त करने में देर नहीं लगती। अपने हृदय में संपूर्ण श्रद्धा से ये विश्वास करें कि आप उस कार्य को अवश्य ही करके रहेंगे जिसे आपने अपने हाथ में लिया हुआ है। एक क्षण के लिए भी अपने मन में अविश्वास की रेखा तक न आने दीजिए। यदि वह आपके मन में आने का प्रयास भर भी करे तो उसे हटा दें। केवल आशा, उमंग, उत्साह, उल्लास और कर्मठता के विचारों को ही अपने मन में स्थान दें। अपने मन में केवल अपने आदर्श के सर्वगुण संपन्न आकार का ही ध्यान करें। उस आदर्श के प्रति आकार का निर्माण करने का प्रयास करें जिसका आपने दृढ़ संकल्प कर लिया है। अपने आदर्श के समान ही अपने कार्य को भी निर्दोष और त्रुटिहीन बनाने के लिए कठिन परिश्रम करिए। तुम किसी कार्य में ऐसे लगो कि तुम्हारा सर्वत्र यही है, तो तुम उससे पूरा लाभ उठा लोगे, क्योंकि तुमने ठीक मूल्य दे दिया है। यह मूल्य है ईमानदारी, परिश्रम और बुद्धि से कार्य करना। जीवन संघर्ष के अतिरिक्त क्या है? पुराने हिब्रू के कथन अनुसार उग्र व्यक्ति इसे शक्ति से ले लेते हैं। मुझे याद आता है एक व्यापारी के यहाँ किसी नौजवान ने नौकरी के लिए अर्जी दी थी। व्यापारी ने उसके विषय में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि उसे नौकरी की जरूरत है। वह ईमानदार है और इस पद के लिए बहुत उत्तम है, परंतु पिछले कई सप्ताह से दफ्तर से घर लौटते हुए उसे गली के कोने में कुछ निठल्ले बेकार लोगों के साथ गप्पे मारते देखता हूँ। मैं अपनी नौकरी में किसी ऐसे युवक को रखना चाहता हूँ जो किसी गली के किनारे निठल्ला खड़ा सिगरेट पीकर मेरे नाम को बदनाम ना करे। अपना खाली समय उसे कुछ अधिक गंभीर कार्य में व्यतीत करना चाहिए। हेनरी जे रेमंड ट्रिब्यून में होरेस ग्रीले के साथ संयुक्त संपादक था। हेनरी जे रेमंड ट्रिब्यून में होरेस ग्री के साथ संयुक्त संपादक था। आरंभ के दिनों में उसे $8,000 प्रति सप्ताह वेतन मिलता था। फिर भी वह औसतन 12 से 18 घंटे प्रतिदिन काम करता था। जब वह न्यूयॉर्क टाइम्स का संपादक बना तो प्रथम अंक में 12 कॉलम से अधिक सामग्री उसकी लिखी हुई थी। डेनियल वेबस्टर की मृत्यु पर उसने एक ही बैठक में 14 कॉलम लिखे थे। लॉर्ड कैम्पबेल जब विद्यार्थी थे तो उन्होंने लिखा था, सफलता का कोई भी अवसर प्राप्त करने के लिए
मुझे दूसरों की अपेक्षा अधिक शांति से परिश्रम करना चाहिए। जब मेरे साथी थिएटर में हो, मुझे अपने कमरे में होना चाहिए। जब वे सो रहे हों, मुझे पढ़ने में लीन होना चाहिए। जब वे सैर सपाटे के लिए गांव गए हों, मुझे शहर में रहकर खूब खूब कार्य करना चाहिए। न्यायाधीश श्री डेविड डडले फील्ड के कथनानुसार, जो अपने साथियों से जल्दी सोकर उठता है, अपने स्वास्थ्य की सीमाओं में रहते हुए अधिक काम करता है, वह विजयी होगा। धन्यवाद।